लाहौर में लिंक रोड पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस के मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। पुलिस की जानिब से मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल किए जाने के बाद मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बाइस पहले इस सेशन कोर्ट में पेश किया गया। ताहम दहशत गर्दी की दफात मुकदमे में शामिल होने पर एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को हिदायत की कि मुल्जिम को मुतालिका अदालत के रूबरू पेश किया जाए, जिसके बाद पुलिस मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ले गई। मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अतराफ तैनात की गई है। लाहौर के लिंक रोड ज्यादती केस में पेशरफ्त हुई। एक और मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुल्जिम बाला मिस्त्री को चीचा वतनी से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान आबिद अली और शफकत अली बाला मिस्त्री के पास काम करते थे। गुज्जरपुरा वाक़ये का एक और मुल्जिम बाला मिस्त्री कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बाला मिस्त्री को चीचा वतनी से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान आबिद अली और शफकत अली बाला मिस्त्री के पास काम करते थे। पुलिस हुक्काम मुल्जिम बाला मिस्त्री से आबिद अली के ठिकानों से मुतालिक तफ्तीश कर रहे हैं। बाला मिस्त्री मरकजी मुल्जिम आबिद के साथ मुख्तलिफ जराइम में शरीक रहा है। शफकत ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया था कि बाला मिस्त्री इस रोज वारदात में शामिल न था। आबिद अली ने फोन करके मुझे और बाला को बुलाया था, लेकिन बाला मिस्त्री ना आया। और साथ ही आपको बताएं कि खातून ज्यादती केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने इस हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं मामला इतना सीधा नहीं, जुडिशल इंक्वायरी के बगैर मामले का हल मुमकिन नहीं। जिनसे समझते हैं कि एक तो सीसीपीओ के उस बयान के साथ केस मशकूक हो गया कि जब उन्होंने अपना माइंड खुद दे दिया, और ये अदालतों के अंदर भी ये असूल होता है कि अगर एक जज अपना माइंड पहले दे दे तो उससे केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब सीसीपीओ के इस बयान के बाद वो खुद मुतासिर हो गए और अब जिस तरफ आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश जा रही है वो यकीनन मैं समझती हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी जो है उसका एक हल है। पहले तो उस खातून की कॉल को ही कोई मानने को तैयार नहीं था, और सीसीपीओ साहब का खुद बयान मौजूद है कि खातून ने कोई कॉल ही नहीं की, उनके भाई ने कॉल की। उसके बाद जो आईजी है मोटरवे, उन्होंने कहा कि इनकी 2:01 पर कॉल आई थी और उस कॉल में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये तमाम मामलात एक मैं समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता गुत्थी सुलझने की तरफ जा रही है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। किसी को मालूम था कि वो वहाँ अकेली खड़ी है, किसी को मालूम था वहाँ से हिल नहीं सकती क्योंकि पेट्रोल नहीं है, और वहाँ पर जो है वो लोग इस तरह पहुँचे। इस केस की जुडिशल इंक्वायरी के बगैर किसी भी तरह की तफ्तीश को हम कम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाया जाए। खातून ज्यादती केस में मुस्लिम लीग नून ने इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि मामला इतना सीधा नहीं, जुडिशल इंक्वायरी के बगैर मामले का हल मुमकिन नहीं। अज़मा बुखारी ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मामला इतना सीधा नहीं और किसी को मालूम था कि खातून अकेली हैं और उनकी गाड़ी जो है बंद है, उनको पेट्रोल की ज़रूरत है। उनकी पुलिस से क्या गुफ्तगू हुई, और खातून का ये भी कहना कि पुलिस पहुंची ही नहीं जिससे उनकी बात हुई थी, ये भी गौरतलब मामला है। ये गुफ्तगू की है अज़मा बुखारी ने, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी के बगैर ये मामला हल नहीं होगा। मामला इतना सीधा नहीं है, ये बहुत पेचीदा मामला है जिसको हल करना ज़रूरी है। और ये सवाल उठाए गए हैं कि मुल्जिमान जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको कैसे पता चला कि खातून के पास पेट्रोल नहीं है, उनकी गाड़ी ख़राब है, वो यहाँ से जा नहीं सकती, और जबकि उनका राब्ता पहले हो गया था खातून का, उसके बावजूद मुल्जिमान आए और कार्रवाई हुई और ये वाक़या जो है पेश आया। इसके हवाले से जुडिशल इंक्वायरी की जाए, और जो डिटेल सामने आ रही है उसको देखते हुए सवाल उठने लगे कि खातून के टेलीफोन करने के बावजूद और पुलिस का राब्ता होने के बावजूद और इस बात की यकीन दहानी के बावजूद कि उनको पेट्रोल फराहम किया जाएगा, उनके साथ ये वाक़या पेश आना और फिर पुलिस का वहाँ ना पहुँचना, 1 घंटे से ज़ायद वक्त के बाद भी इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। तो लाहौर का गुज्जरपुरे का इलाका जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन गया।
टॉर्चर सेल, मुनशियात फरोशी, डकैती, लूट मार के वाकयात आम हो गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम हनीफ से। नईम, वजूहात क्या है, क्यों ये जराइम की वारदातें इतनी ज़्यादा हैं, और इससे भी ऊपर का सवाल ये कि फिर अगर ज़्यादा है तो फिर कार्रवाई क्या है? जी बिल्कुल, जो है ना, इससे पहले भी वहाँ पे टॉर्चर सेल जो है वो पकड़े गए हैं बाकायदा, बल्कि एक टॉर्चर सेल तो तकरीबन 8 साल पहले भी वहाँ से पकड़ा गया, जिसमें बाद टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनने वाला एक शख्स जो है उसकी मौत भी हो गई। और उसी पर जो है 2 रोज कबल मौजूदा जो CCPO लाहौर हैं उन्होंने रजा जाफरी नामी पुलिस ऑफिसर को जो है वो गिरफ्तार करवा दिया और जो है उनको OST बना दिया गया है। और इस तरह के बहुत से वाकयात जो है वो गुजरपुरा से मंसूब हैं, चोरी डकैती की वारदातें, और खास तौर पर जो है पनाहगाहें बताई जाती हैं कि इस इलाके में जुराइम पेशा अफराद की बहुत सी पनाहगाहें भी मौजूद हैं। जब ये बात जो है एक जुबान ज़दे आम होने लगी है तो सबसे पहले तो पुलिस जो है उसको ये सब मामला से आगाह होना चाहिए और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा जब ये वाकया खातून ज्यादती केस वाला वाकया हुआ अभी कुछ रोज कबल, और इस वक्त जो वहाँ पे SHO है शाहजेब तैनात हैं। शाहजेब पिछले 15 साल से SHO ही हैं, उनकी कभी तो आप जो ये बता रहे हैं कि जो पिछले 15 साल से SHO है, पिछले इतने सालों से अफसरान हैं, क्या कारकर्दगी है उनकी? क्यों नहीं कार्रवाई करते? इतने जराइम हो रहे हैं, बेखनी कब होगी इनकी? देखें, इससे कबल भी माजी में भी यही जो रेपिस्ट गैंग है जिसने डकैती की वारदात की और ये बर्बरियत की, इससे कबल भी जब ये वो इस तरह की वारदातें करते रहे और मुतासरा खानदानों के साथ उनकी सुलह करवा दी गई। इंक्वायरी तो इस बात की भी होना जरूरी है कि वो कौन से बाअसर लोग हैं, वो कौन से अनासर हैं जिनके खौफ से जो है ये मुतासरा खानदान इन जुराइम पेशा चोरों डकैतों और रेपिस्ट जो गैंग है इनके साथ सुलह करने पर मजबूर हो जाते थे, इनको माफ कर देते थे, अपने जो मुकदमात थे वो वापस लेते रहे हैं। ये भी सवालिया निशान है इस पर। और जहां तक पुलिस की कारकर्दगी की बात है, जो मुस्लिम लीग नून ने भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है और मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज आना शुरू हो गई है। उसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि वो जो हेल्पलाइन 130 पर कॉल थी, जब वो कॉल ट्रांसफर की गई और उन खातून से पूछा गया कि आपको कितना पेट्रोल दरकार है जो आपको भिजवाया जाए, तो उस खातून ने ये कहा कि मैं 1000 रुपए का अगर पेट्रोल मुझे मिल जाए तो मैं गुजरांवाला तक पहुंच जाऊंगी। तो ये सारे वाक़े के बाद उनके डैशबोर्ड से 1000 का नोट मिलना और साथ कार्ड मिलना, ये बहुत से सवालात को ये जन्म दे रही है ये चीज। और अगर गुजरपुरा के इलाके की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल तस्दीक हो चुकी है। हालिया CCPO लाहौर का जो एक्शन है कि वहाँ बहुत से जुराइम पेशा अफराद जो हैं उनकी मौजूदगी, उनकी पनाहगाहें और उनकी वहाँ पर जो है वो इस तरह की जुराइम पेशा सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। जी ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया आपका। न मौका देखा और ना ही वक्त। कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ लिंक रोड ज्यादती केस की मजम्मत करने के बजाय मोटरवे बनाने का क्रेडिट लेते रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कौमी असेंबली में मुतनाज़ बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या अपोजिशन CCPO लाहौर की तरह शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करेगी? सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, कहना गैर मुनासिब नहीं होगा, ये मोटरवे भी मुस्लिम लीग नून ने बताया। किसी ने इस्तीफा मांगा तो किसी ने कड़ी तनकीद की। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान पर ट्विटर सारिफीन बरहम। ट्विटर पर सहाफियों ने भी शहबाज शरीफ के बयान पर गुस्से का इजहार किया। एक ने लिखा कि खातून से ज्यादती के जिक्र के दौरान मोटरवे की तारीफ समझ से बालातर है। शहबाज शरीफ का ये बयान मजीद तकलीफ का सबब बना है। फरीहा इदरीस ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ के इस बयान पर क्या अपोजिशन जमातें अपोजिशन लीडर से इस्तीफा मांगेंगी। मोटरवे, चूँकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बताया। एक सारिफ ने लिखा कि शहबाज शरीफ की तकरीर से वाज़ेह हो गया कि उनकी सोच सिर्फ सड़कें बनाने तक
है। एक सारिफ ने ट्वीट किया, हमारे सियासतदान को किसी काम का क्रेडिट लेना हो तो मौका महल नहीं देखते। मोटरवे पर वाक़े का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ भी मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेते रहे। एक सारिफ ने सर्वे कराया कि क्या शहबाज शरीफ को बयान पर मुस्ताफी होकर माफी मांगनी चाहिए, जिस पर 90% अफराद ने हाँ में जवाब दिया। कहना गैर मुनासिब नहीं होगा, ये मोटरवे भी मुस्लिम लीग नून ने बताया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि CCPO एक जिले की पुलिस के चीफ हैं। इनको हटाने का मुतालबा था, लेकिन पूरे मुल्क के अपोजिशन लीडर से सिर्फ इस्तीफा, क्या ये खुला तजाद नहीं? उन्हें भी हटाने का मुतालबा करना होगा। उन्हें सजा दी जाए कि ये 30 रातों के लिए उसी मोटरवे पर गश्त करें। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में कहा है कि घिनौने जुर्म पर सियासत करते हुए अपने आप को मार्केट किया। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। सारे वाक़े में इनको यही दिखा कि जहां वाक़या हुआ वो इनके मफरूर भाई के दौर में बना। ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मामला, वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने अपोजिशन के कोर्ट में बॉल फेंक दी। कहा कि ज़्यादती के मुकदमात में मुजरिमान को सरेआम फांसी का बिल कौमी असम्बली से पास करा चुका हूँ, ताकि ऐसे सफ़ाक मुलजमान को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दी जाए। इस बिल पर अपोजिशन सेनेट में हमारी हिमायत करे। करारदाद मैं खुद पास कर चुका हूँ कि इन रेपिस्ट को हैंग किया जाए, चौक चौराहों में उनको फांसी दी जाए। और कल हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी ये बात की है। मैं आपको कहता हूं, जो करारदाद कौमी असेंबली से मैंने पास कराई कि इन रेपिस्ट को हम फांसी दें अकॉर्डिंग टू लॉ, एक अदालत के पूरे एक केस चलने के बाद जब उनको फांसी हम दें, एक मैसेज जाएगा, पूरे मुल्क को जाएगा कि कोई रेपिस्ट जो यहाँ पे एट लार्ज नहीं जा सकता। आप फिर उसमें हमें सपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने CCPO लाहौर को सजा देने और उन्हें थपकी देने वाले वज़रा से माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म CCPO की नीम माफ़ी के बजाय उन्हें तंबी करें, उन्हें सजा दी जाए। इंसिडेंट नहीं है, जानबूझकर मासूम खातून के साथ किया गया है और ये गैंग रेप है। ये कोई ऐसे ही उठ के नहीं हुआ जैसे उस CCPO ने कहा है। 3 दिन मिनिस्टर्स उसकी बैकिंग करते रहे। प्राइम मिनिस्टर से मैंने ट्विटर पे भी गुजारिश की, नीम माफी जो मांगी गई है उसके बजाय आप तंबी करें, CCPO को सजा देना। जो मिनिस्टर्स ने इसकी जो थपकी दी थी उनसे भी माफी मांगी, बजाय इसके कि आप कहें हम निसाब में कुछ बेहतरी लाते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर करते हैं बेहतर। आप बस टीवी शोज के लिए बता रहे हैं कि हम जिया उल हक की दौर के पनिशमेंट वापस लाएंगे जिसने माशरे को तबाह कर दिया था। इमरान खान बच्चों से ज़्यादती और कत्ल पर सख्त कानून लाएं। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ उसकी भरपूर हिमायत करेगी। हम दूसरी जमातों को भी कानून मंजूर करने के लिए कायल करेंगे। इमरान खान हाई कोर्ट से खुसूसी अदालतों के क़याम की इस्तदा करें जिसमें संगीन जराइम का मुकदमा और फैसला 1 हफ्ते में किया जा सके। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने तकरीर में खामखा मोटरवे की तामीर में अपना हिस्सा डाल दिया। शहबाज शरीफ भूल गए उन्होंने जरदारी को लटकाने और लाश घसीटने का कहा था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम में मरवा ज़्यादती कत्ल केस की समाअत हुई। गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान ने बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। फारूक बताइएगा, मुल्ज़िमान ने एतराफ़ कर लिया है? जी बिल्कुल, मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। आज उनको रिमांड के लिए अदालत में लाया गया था। ताहम अदालत में एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है जिसके में बताया गया है कि मुल्ज़िम फैज़ और फैज़ू मक़तूला के घर के करीब रहता था। वक़्वा के रोज़ उसने और उसके साथी अब्दुल्ला ने मिलकर बच्ची को अगवा किया। एतराफ़ी बयान में ये भी बताया गया है कि अगवा के बाद मरवा को अपने घर लाकर बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाया जिसको वो बर्दाश्त न कर सकी और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। तफ्तीशी अफसर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में उसने बताया है कि दौरान तफ्तीश जो मरवा की नाश थे उनके जो जिन टुकड़ों में वो लिपटी हुई थी उन टुकड़ों को मुख्तलिफ दुकानों और ठेलों और दर्जी की दुकानों से शनाख्त कराई गई थी। तो इलाके के एक दर्जी ने इसको शनाख्त करके बताया था कि ये कपड़े का टुकड़ा उनकी दुकान का है और ये उनके मुलाजिम फैज़ और फैज़ू को दिया गया था।
जिसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो पता चला कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और ये मुलजिम का घर मकतूला के घर से 5-6 घर छोड़कर उसी गली में रहता था और वो उसमें अकेला रहता था और उसकी बीवी भी उसको 6-7 साल कबल पहले छोड़ के जा चुकी थी। मुलजिम फैज और फैजू वल निसार की गिरफ्तारी के बाद जो है वो ठोस शवाहिद सामने आए और उसके बाद जब मुलजिम पे दबाव डाला गया तो उसने दौरान इंट्रोगेशन ये जो है जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि उसने और उसके साथी अब्दुल्ला ने बार बार बच्ची के साथ ज्यादती की, जिसके बाइस उसकी मौत हो गई। जिसके बाद हमने जेर तामीर मकान में ले जाकर उसको कूड़ा करकट के साथ बच्ची की नाश को फेंक दिया और बाद अज़ां पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमको गिरफ्तार किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये अदालत में जमा करा दी गई है। 780 इसमें बाद में दफा में इजाफा हुआ था। ये जो मुलजिम फैज और फैजू है इसकी तस्वीर भी हमारे पास है जो कि आपके स्क्रीन पे सब मौजूद है। मुलजिम फैज और फैजू के एतराफ के बाद ये रिपोर्ट जो है वो कार्रवाई का हिस्सा बना दी गई है। पुलिस आइंदा 14 रोज के बाद जो है वो एक मुकम्मल चालान जो है अदालत में जमा कराएगी। जी फारूक, बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने अल अजीजिया एवलफिन रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, बताइए। जी बिल्कुल, अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला जो है ये महफूज कर लिया है और फैसला कुछ ही देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। जबकि नवाज शरीफ मफरूर होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया है और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर भी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि नवाज शरीफ जो है ये मफरूर नहीं है, इश्तिहारी नहीं है, उनका इनाज जो है वो चल रहा है। जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो मफरूर है और एहतसाब अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया है, लिहाजा उनको मफरूर करार दिया जाए। तो यही दलाइल चल रहे थे, जिसके बाद अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आज मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि जिस डॉक्टर के पास वो जेर इलाज है उनके डॉक्यूमेंट भी अदालत में मौजूद नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस साहिब ने ये रिपोर्ट दी है वो एक कंसल्टेंट है, ये डॉक्टर खुद किसी अस्पताल से नहीं है और ना ही ये रिपोर्ट किसी अस्पताल ने दी है। उनका ये भी कहना था कि ये रिपोर्ट तो कोई भी थर्ड पार्टी दे सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये भी कहना था कि क्या ये डॉक्टर नवाज शरीफ की सर्जरी जो है वो करेंगे, जिस पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये भी कहना था कि वक्त के साथ साथ चीजें जो है ये होते रहेंगे, अभी हमने फैसला जो है ये करना है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि वो पाकी हुकूमत और हाई कमीशन ने मेडिकल रिपोर्ट चेक करना है, वो अभी तक नहीं किए। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम मेडिकल रिपोर्ट को अब तक हुकूमत जो है वो शक से देख रही है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं किया कि हम कोविड की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये भी कहना था कि अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। ठीक है, यानी कि अस्पताल से बाहर रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, इस तरह के रिमार्क सामने आए हैं। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।